बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DIT के फर्स्ट सेमेस्टर जो कि अभी न्यूली एडमिशन कर रहे हैं 2023 में, अप्रैल 2023 में जो न्यू एडमिशन्स हो चुके हैं DIT के लिए, तो उनके लिए टेक्निकल बोर्ड BTE की तरफ से सिलेबस तब्दील हो चुका है। इससे पहले जो तलबा थे वो पुराने सिलेबस के मुताबिक अपने पेपर्स देंगे, यानी अब 2023 सेकंड टर्म के जो पेपर्स होंगे तकरीबन अगस्त या सितंबर में होंगे दोस्तों। तो उसमें अब जो सेकंड सेमेस्टर में तलबा हैं अब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, अब वो सेकंड सेमेस्टर में हो जाएंगे, तो उन्होंने पुराने सिलेबस के मुताबिक पेपर देने हैं। अब जो इस वक्त अप्रैल 2023 में जो न्यूली एडमिट हो चुके हैं हमारे साथ, बल्कि पूरे KPK में, तो उन्होंने नया सिलेबस फॉलो करना है। और न्यू सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि पुराने और न्यू सिलेबस में कौन से किस किस्म के चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, ये पुराने तलबा कंफ्यूज मत होना, ये सिलेबस जो तब्दील हो चुका है ये सिर्फ अब न्यूली जो एडमिट हो रहे हैं 2023 अप्रैल 2023 में हमने एडमिशन की है, अप्रैल और अभी मई में भी एडमिशन हो रहे हैं, तो ये उन तलबा के लिए है। तो देखें सिलेबस, आप अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप टेक्निकल बोर्ड के वेबसाइट पर जाके वहां से इसको आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं कंप्लीट सिलेबस इस वक्त आपको शो नहीं करा रहा, उसमें जो चेंजेस हो चुके हैं उस बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में किस किस्म की तब्दीलियां हो चुकी हैं जरा देखें। एक बात याद रखें कि इससे पहले जो सिलेबस था उसके टोटल मार्क्स 1400 थे, टोटल मार्क्स 1400 थे। अब न्यू सिलेबस जो है इसमें 1400 से कम करके 1000 मार्क्स रख दिए गए हैं। पार्ट 1 का सिलेबस जो था दोस्तों, पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 देखें, ये पार्ट 1 में पहला पेपर होगा ICT, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ICT। पुराने सिलेबस में इसके 150 मार्क्स थे, 100 मार्क्स थ्योरी के थे और 50 प्रैक्टिकल के थे। और न्यू सिलेबस में इसके थ्योरी के मार्क्स 75 हैं और प्रैक्टिकल के 25 नंबर हैं। थ्योरी के मार्क्स को भी कम कर दिए गए और प्रैक्टिकल को भी कम कर दिया गया है, तो ये एक चेंज। अब सेकंड पेपर जो है इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस, MSA जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पुराने सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 शामिल था। पुराने सिलेबस में ऑफिस 2007 शामिल था। अभी तक जितने भी हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो ऑफिस 2007 पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन अब जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए ये चेंजेस की गई हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एक। दूसरी बात जो है वो पुराने सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 एप्लीकेशंस थे। अब न्यू सिलेबस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी शामिल किया गया है, लेंथी कर दिया गया। एक्चुअली पुराने सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो था, एक होता है एक्सेल, दूसरा एक्सेस, याद रखें ये दोनों अलग चीजें हैं। एक्सेस स्पेलिंग है ACCESS, एक्सेस, और दूसरा है एक्सेल। तो यहां एक्सेस की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो था पुराने सिलेबस में वो सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट अलग एक पेपर हुआ करता था। अब न्यू सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को MS ऑफिस में शामिल कर दिया गया है, और ये अच्छी बात नहीं, ये ज्यादती है। इतना इससे कोर्स लेंथी हो जाएगा, और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा एप्लीकेशन है कि उसको पूरे 1 साल में भी आप कवर नहीं कर सकते।
तो बोर्ड वालों ने पता नहीं क्या सोच के इसमें तब्दीली की है। एनी हाउ उससे हमारा कोई काम नहीं। अब इसके देखें, इसके भी मार्क्स कम कर दिए गए हैं। पेपर आपका होगा 75 नंबर का और इसके प्रैक्टिकल के नंबर 25 है। ये ज्यादती है, क्योंकि कंप्यूटर में डीआईटी वाले के लिए असल चीज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो इसके कम से कम प्रैक्टिकल के नंबर 100 रखने चाहिए थे। डीआईटी में असल काम जो है ना वो आप एमएस ऑफिस का है। ओके, जाने दो इसको। अच्छा, पेपर नंबर 3 होगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई, मां सिवाय कि इसमें इसके मार्क्स कम करके 75 नंबर थ्योरी के रखे गए हैं और 25 नंबर इसके प्रैक्टिकल के रखे गए हैं। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम, पुरानी पर ऑपरेटिंग सिस्टम, पेपर वही, लेकिन इसके भी नंबर थ्योरी के 75 रखे गए हैं और प्रैक्टिकल के 25 मार्क्स रखे गए हैं। अब सबसे बड़ी तब्दीली जो की गई है वो पेपर नंबर 5 के हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो इंट्रोडक्शन पुराने सिलेबस में C++ हुआ करता था, C++। अब न्यू सिलेबस में पाइथन रखा गया है। न्यू सिलेबस में जो प्रोग्रामिंग के लिए हम टूल इस्तेमाल करेंगे वो पाइथन होगा। इसके भी 75 थ्योरी के हैं और 25 मार्क प्रैक्टिकल के हैं। इस तरह थ्योरी के टोटल मार्क्स 375 बनते हैं। थ्योरी के 375 हैं, प्रैक्टिकल के 125 मार्क्स है और टोटल मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के 500 होंगे। टोटल मार्क फर्स्ट सेमेस्टर के 500 नंबर होंगे। तो ये तो होगी बात फर्स्ट सेमेस्टर की। अब सेकंड सेमेस्टर को ज्यादा इस वक्त डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, एनी हाउ चलो पढ़ लेते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर होगा। इस तरह इसमें जो चेंजेस की गई है उसके बारे में बताता चलो आपको। यहां पर पहले नंबर पेपर लिखा है डेटाबेस सिस्टम, डीबीए इसको कहते हैं। और पहले पुराने सेमेस्टर, पुराने सिलेबस में ये एक्सेस हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। डीबीए के नंबर यहां पर भी 75 थ्योरी के मार्क्स होंगे और 25 इसके प्रैक्टिकल के नंबर है। इसमें न्यूली सबसे बड़ी तब्दीली जो की गई है पेपर नंबर 2 वीडियो एडिटिंग, एडोब प्रीमियर, इसमें हम पढ़ेंगे। और ये सबसे बड़ी तब्दीली है और ये बहुत जबरदस्त बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हर बंदा चाहता है कि मैं कुछ ऑनलाइन अर्निंग कर लूं, तो उसके लिए एक बेहतरीन टूल है। आप वीडियो एडिटिंग सीख लें तो अगर आप में गट्स हैं, आप कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन अर्निंग आप शुरू कर सकेंगे। तो इसमें 75 नंबर इसके थ्योरी के हैं और 25 प्रैक्टिकल के हैं। पेपर नंबर 3 वेब डेवलपमेंट एसेंशियल। ये पुराने सिलेबस में ये ई कॉमर्स इसको कहते थे। इसमें HTML वगैरह शामिल है। ये भी क्या वेब डेवलपमेंट के बारे में है। 75 इसके थ्योरी के मार्क्स है और 25 प्रैक्टिकल के हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में कोरल ड्रा, फोटोशॉप शामिल है और इसके साथ साथ इन पेज भी शामिल है। ये भी पुराने इसी तरह था और इसके थ्योरी के 75 नंबर हैं, 25 प्रैक्टिकल के हैं। प्रोजेक्ट भी पुराने सिलेबस में था, उसमें ये तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। इसमें थ्योरी नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिकल के 100 नंबर्स हैं। और ये भी याद रखें कि पहले सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना, उसका जो प्रैक्टिकल है वो एक्सटर्नल होगा, यानी जहां पर आपने पेपर दिए हैं वहां पर आपका प्रैक्टिकल भी होगा। सेकेंड सेमेस्टर के ऐसे है कि सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल इंटरनल होते हैं, यानी कॉलेज वाले खुद लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल हमारे पास इसका होगा, मां सिवाय ये प्रोजेक्ट के। इसके थ्योरी के 300 नंबर है, 200 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। इसके भी टोटल मार्क्स 500 है। तो इसी लिहाज से पार्ट 1 और पार्ट 2 500 और 500 टोटल मार्क्स 1000 हो गए दोस्तों, ठीक है। और पुरानी सेमेस्टर में, पुरानी सिलेबस में ये 1400 मार्क्स थे। अब पुराने सिलेबस में मजे की बात ये थी कि उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स तकरीबन बराबर थे। तो क्या होता था कि अक्सर स्टूडेंट अच्छे नंबर हासिल करते थे। अब आप लोगों को थोड़ा सा काम मुश्किल हो गया।
آپ کے نمبرز اتنے زیادہ نہیں آئیں گے، آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے دوستو، اس کے علاوہ چونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ڈسٹرکٹ دیر ویلیج اوچھ میں ہے، جنہوں نے ایڈمیشن کیا ان کو تو پتا ہے، لیکن جو دوست اس کو پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا. تو اگر وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے تلاش شمشی خان میں، جہاں پر کامرس کالج ہے. وہاں پر اگر اس کو ایکسس ہے، جو ہمارے علاقے کے نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایگزام کے لیے جا سکتے ہیں، تو ایسا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو ایسے علاقے ہیں جو ہمارے کالج آ سکتے ہیں، تو اس سے تو ہم فل فیس چارج کرتے ہیں. لیکن جو باہر کے طلبہ ہوتے ہیں جو گھر پر تیاری کر کے ایگزام کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے ہم کافی کنسیشن کرتے ہیں، ان کو کنسیشن دیتے ہیں. اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو میں ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اب بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کو تو ان کے لیے کلاسز لینا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں آ سکتے، یا تو وہ جاب کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے مصروف ہوتے ہیں. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ آن لائن بھی تمام کورسز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک کو وغیرہ پر شیئر کر دیں تاکہ باقی دوستوں کو بھی پتہ چل جائے. تھینک یو فار واچنگ.